हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीक्वल की डिलीट कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डमी एम्प्लॉयज का टेबल है। अब इस टेबल में से हमारे पास एक एम्प्लॉय है सलमान खान, जो मान लीजिए आप कंपनी को छोड़ के जा चुका है। अब इसके रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं अपने डाटाबेस में से। तो जब भी हम कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डाटाबेस में से डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल कमांड यूज करते हैं सीक्वल की, जिसका नाम है डिलीट। आइए देखते हैं कि डिलीट कमांड को लिखने का तरीका क्या है। यहाँ देखिए, ये डिलीट कमांड का सिंटेक्स है। सबसे पहले आप लिखेंगे डिलीट, उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आएगा टेबल नेम कि जिसमें से आप डाटा को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लगानी होती है कंडीशन कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। यही डिलीट कमांड आप विदाउट वेयर कंडीशन के भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब इस तरह अगर हम ये जो डिलीट कमांड है विदाउट वेयर क्लॉज के लिखते हैं तो उससे होगा क्या कि हमारे टेबल का सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो हमेशा डिलीट कमांड के साथ वेयर क्लॉज का यूज करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम डिलीट कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो है कि आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। उसको स्टार्ट करने के बाद आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, मेरे सामने सीक्वल एडिटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसका नाम है पर्सनल, जो कि हम अपने पिछले कई वीडियोस में यूज कर रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इसी के ऊपर हम अपनी डिलीट कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी डिलीट कमांड लिखता हूँ। तो डिलीट कमांड लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को लिखना है डिलीट, उसके बाद मेरे को लिखना है यहाँ पे फ्रॉम कि किस टेबल से डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम जो कि है पर्सनल। अब इसके बाद मेरे को अपनी वेयर कंडीशन लगानी होती है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेयर। और देखिए, जैसे मैं यहाँ पर हमारा एक आईडी आ रहा है 4 जूही चावला, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ इस रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे मैं इसका आईडी लिखूंगा, आईडी इज इक्वल टू 4। ये देखिए, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे 4 जो हमारा डाटा आ रहा है इसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर डिलीट कमांड को सीधा भी चलाने से पहले मैं यहाँ पे मैं अपनी कमांड यूज कर लेता हूँ रोल बैक, क्योंकि इस तरह अगर हम 3-4 कमांड की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रोल बैक, और इससे पहले भी मैं यहाँ पर डिलीट से पहले लिख लेता हूँ कमिट। ये देखिए, ये रोल बैक और कमिट के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रोल बैक का मतलब होता है कि अगर आपने कोई काम गलती से चेंज किया है, जैसे डिलीट, अपडेट या इंसर्ट किया है, तो आप उसको बाद में जाके रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को अपने 4th बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी कमिट हो चुका है। अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ और डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने 4th बटन पे क्लिक किया। अब हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है, मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा से टेबल पे क्लिक करूँगा और ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है। 4 नाम का जो हमारे पास डाटा था, आईडी था, वो डिलीट हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हमारी डिलीट जो हमारी कमांड है वो कैसे काम करती है। मैं इसको अभी रोल बैक कर देता हूँ। तो हमारा डाटा रोल बैक हो चुका है। मैं आपको डिलीट कमांड का एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं वो सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ जहाँ पर जो जेंडर है वो है फीमेल। अभी मैं इसको कमांड को दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, ऑलरेडी 2 फीमेल्स आ रही हैं, 2 नंबर पे सरिता कुमारी और 4 नंबर पे जूही चावला। मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पर वेयर क्लॉज में ही चेंज करना है। मैंने यहाँ लिखा जेंडर, जो हमारे कॉलम का नेम है, और उसके बाद मैं यहाँ कोमा लेके लिखूंगा एफ। कोमा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो जेंडर कॉलम है वो वैर कैर ले रखा है हमने, मतलब कि जो उसकी डाटा टाइप है वो है वैर कैर। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया इसे डिलीट कमांड को। अब मैं आपको डाटा को शो करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर अब सारे मेल वाले जितने रिकॉर्ड्स हैं वही एग्जिस्ट कर रहे हैं, फीमेल वाले सारे डिलीट हो चुके हैं। तो आपने देखा कि हम इस तरह भी डिलीट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे रोल बैक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको एक डाटा दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैं इसमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ जिनकी एज 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए, 1 2 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 20 से ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जीक्यूट किया और अब मैं आपको सारा डाटा शो करता हूँ।
यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कोई भी ऐसी एज वाला नहीं आ रहा जिसकी एज जो है वो 20 से ज़्यादा हो, तो सारे 20 या 20 से कम वाले रिकॉर्ड्स हैं। तो आपने देखा कि हम डिलीट कमांड को जब भी हमारे डाटा टेबल्स के अंदर कोई रिकॉर्ड है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को यहाँ पे साथ में लगानी होती है वेयर कंडीशन कि कहाँ से डाटा को डिलीट करना है। अभी मैं आपको इसको रोल बैक कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाते और डिलीट कमांड चला देते हैं तो क्या होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डिलीट कमांड चला दी है। अब मैं आपको इस डाटा को शो करता हूँ, तो देखिए सारा का सारा डाटा ही रिकॉर्ड डिलीट्स हो चुके हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज ही नहीं किया, हमने सीधा कह दिया डिलीट फ्रॉम पर्सनल, तो इसने सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो अभी मैं रोल बैक कर देता हूँ और ये देखिए मेरा डाटा वापस आ चुका है रोल बैक को यूज करके। तो आपने देखा कि अगर हम यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो डिलीट कमांड को यूज करना कितना रिस्की रहता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।